ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने समस्त भक्तों पे अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी कब किया जाएगा, देवशयनी एकादशी व्रत का महत्व, देवशयनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, देवशयनी एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास में मनाई जाती है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दिन दान, उपासना, उपवास और अन्य शुभ कार्य करने से प्रभु की असीम कृपा मिलती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी साधक पर बना रहता है। यह प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इन सभी में बेहद खास है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। भगवान श्री हरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अनेक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं व्रत कब किया जाएगा। वर्ष 2025 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाता है। साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से मान्य हो रहेगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्त को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही मनुष्य की वर्तमान जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती है। साथ ही इस व्रत को करने से भक्त के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व विशेष माना जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में बेहद ही विशेष बताया गया है। इस एकादशी तिथि से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। करीब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु आराम करते हैं, इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह आदि नहीं किया जाता है। वहीं देवशयनी एकादशी का पारण का समय है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात 11:10 है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान पद्मासन की मुद्रा में शयन करते हैं, अतः इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने के कारण विवाह जैसे शुभ कार्यों में उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, अतः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के बाद ही मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि में भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन करें और उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करनी चाहिए। इस दिन भगवान को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए और साथ ही खुले पीले पुष्प से भगवान का पूजन करें और खुद ही पीले वस्त्र पहने। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल, फूल, मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में जो भगवान के पूजन का नियम बताया गया है, उस नियम का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा या भगवान विष्णु मंत्र का इस दिन जाप करना चाहिए। आज शुक्ल पक्ष हरिशयनी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है?
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही तुमसे मैं कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उनके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों को दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उसने आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, आप सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जब मैं धर्मानुसार राज करता हूँ तो मेरे राज में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्ति कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतना बात सुनकर ऋषि कहने लगी कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्वी को, तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई रास्ता उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस नमाज की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशो पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और
पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें। इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। शुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत शुप्तम भवेदिदम विउदे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जाग जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। साथ ही इस दिन शालिग्राम का पूजा का भी विशेष महत्व है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।